हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिश्रा और आप देख रहे हैं एजुयान। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमने अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये 7वां लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्तक। देखिए, वैसे तो ये बहुत छोटे में ही बच्चों को बता दिया जाता है, क्लास 4-5 के बच्चों को भी ये सब चीजें आती हैं। पर क्या होता है ना कि जब हम क्लास 10th के बाद चीजें चेंज होती हैं और जिनका मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड नहीं है वो ये सब चीजों को करना भूल ही जाते हैं। ठीक है, फिर आकर के जब यूपीएससी की प्रिपेयर करते हैं तो उनके सामने ये चैलेंज आता है कि अब ये सब चीजें भी उनको थोड़ा से नहीं कम आती है। ठीक है, जिनको आती है वो बात अलग है, ये क्लास उनके लिए है जिनको नहीं आती है। ठीक है, और चूंकि मैं सीसेट का पूरा कोर्स ही खत्म कर रहा हूँ तो उसमें ये आता है बीच में, तो चाहे ये आसान लगे आपको, चाहे ये आपको कठिन लगे, हमको ये चीज बताना यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे बिना टाइम खराब करे बताते हैं एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो जैसा कि सामने भी लिखा है आपके कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या हमें बतानी होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक ले लीजिए आप 24 और एक संख्या ले लीजिए 18। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 24 और 18 को जिसको 24 और 18 काट सके। समझ गए? यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह कॉमन मल्टीपल क्या होगा। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम ही से पता चल रहा है कि वह कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल क्या होगा जिसको ये दोनों संख्याएं काट सके, वह छोटी से छोटी संख्या। तो ध्यान दो, 24 का आप टेबल पढ़ो, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। क्या 18 के टेबल में 48 आता है? नहीं आता है। 24 3 जा 72, क्या 18 के टेबल में आता है? जी हाँ, 18 4 जा 72, यानी 72 यहां पे वह संख्या है जिनको ये दोनों काटेंगी, यानी 72 वह कॉमन संख्या हमें मिल गई। यानी यहां पे 24 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाए। बहुत आसान। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें जो है, हम ऐसे एग्जांपल से समझ लेंगे, चुटकी में हो जाएगा काम। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो वह अधिकतम, नाम पहले नाम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह अधिकतम से अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को दोनों को काट सके। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमें, वह कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा जो इन दोनों को काट सके। समझ रहे हो? ठीक है, ये संख्याएं उससे विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ 24 और 18 के ही एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 जो होगा 18 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। अब 6 से बड़ी कोई संख्या बता के दिखाओ जो 18 को काटे और 24 को भी काटे, या 24 को काटे और 18 को भी काटे। ऐसा कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एलसीएम 72। आगे अब हम इसके नीचे दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। यदि हमें भिन्न का एलसीएम बोल दे, भिन्न में संख्याएं यानी पी बाई क्यू के रूप में संख्याएं दी हो और हमको बोल दे कि इनका लासा निकालो, इनका लासा निकालो, इनका एलसीएम निकालो, तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर संख्या दी गई रहेगी यानी अंश में, उसका हम लासा निकालेंगे और जो हर में संख्याएं दी रहेंगी उनका हम मासा निकाल लेंगे। जब हमें एचसीएफ बोले यानी हमें मासा निकालने को बोले, पी बाई क्यू के रूप में कोई संख्या दी गई है, अगर उसका हम मासा निकालने को बोल दे, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? अंश का मासा निकालेंगे और फिर नीचे वाले का लासा। याद रखो, हमें जो चीज निकालना है, अगर भिन्न का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो अंश का भी लासा निकलेगा। अगर भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का भी
मासा निकलेगा। ये चीज जान लेना, ये एक यहाँ पे आपके लिए ट्रिक हो सकती है कि अगर यहाँ पे एलसीएम तो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर रखना अपना, ठीक है। अंश का लासा, हर का मासा, अंश का मासा, हर का लासा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, आगे हमको इसी पे क्वेश्चन करना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन आता है 20, 25, 30 का लासा निकालिए। देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक क्या है, ये बच्चे ही सीखते हैं, हम लोग बचपन में सीखे हैं, वही चीज यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको इसका लासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे 20 ले लेंगे हम, यहाँ पे हम 25 ले लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 30, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इनको काटे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे इन संख्याओं को, तो 2 से यहाँ पे हम काटेंगे तो 10 बार में 20 कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 25 को ऐसे उतार दो, ठीक है। और 2 15 30 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 2 के टेबल में 30 कब आएगा, 15 टाइम के बाद, ठीक है। अब देखो अभी भी क्या 2 से कुछ कट रहा है, हाँ 10 कट रहा है ना, तो अभी भी हम 2 को फिर से लेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पे 25 उतार दीजिए, यहाँ पे 15 उतार दीजिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे आगे क्या है कि अब 5 15 25 5 15 25 हमारे सामने है, ठीक है। अब हमें 2 के बाद 3 देखो, 3 से क्या यहाँ पे कोई संख्या कटेगी, हाँ 15 3 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 से हमारा क्या कट जाएगा, 3 से हमारा क्या कट जाएगा 15, यानी 3 पचे 15, 5 बार में गया, और 25 को भी ऐसे उतार देंगे और यहाँ पे 5 को भी हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। समझ लीजिए यही वाला आगे प्रोसीड हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिला, 5 25 और 5 मिलेगा, ठीक है। अब ये संख्या किससे कटेंगी, 5 से कटेंगी, तो यहाँ पे सीधे 5 ले लो, यानी ये संख्या हमारी 5 से कटेंगी, 5 का नाम 5, 50 25 और 5 का नाम 5, और फिर इसके बाद, और यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज है, ठीक है, कॉमा है इनके बीच में। अब देखिए लास्ट में क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा हमारे पास, तो फिर से 5 से हम इसको काट देंगे, ठीक है। ये 1 1 ही रहेगा, ये 5 1 या 5 हो जाएगा, ये 1। अब देखो क्या करो, ये जो आगे जितने नंबर्स आपको मिले, ठीक है, यहाँ पे आगे आगे इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 30, यानी 2 2 4, 3 12, 5 60, 5 300, यानी हमें यहाँ पे आंसर मिला 300, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन थोड़ा से अच्छा लगेगा आपको। क्या दिया गया है, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल की लाइट 48, 42, 108 सेकेंड में बदलती हैं। अगर वे 8 बजे पर एक साथ बदलें तो अगली बार कब बदलेंगी। अब देख लो ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसमें बस घुमाया है थोड़ा से आपको। हमें यहाँ पे कॉमन ही वो पूछ रहा है, ठीक है, कॉमन टाइम पूछ रहा है, ऐसा कॉमन टाइम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए चल देते हैं, 48 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 48, यहाँ पे लिखेंगे हम देखते हैं क्या क्या था, 48 था और 42 और 108, 42 और 108, ठीक है, इसको निकालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले 2 से हम करेंगे तो 2 24 में जाएगा, ये हमारा कितने पे जाएगा 21 में, और ये हमारा कितने पे जाएगा 54 में, ठीक है। फिर देखो 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, ठीक है, गया 21 21 ही रहेगा, नहीं कटेगा ये, और ये कटेगा अभी 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब क्या ये 2 से कटेगा, हाँ अभी 2 से कटेगा, 6 बार में गया, ये 21 ही रहेगा और ये 27 रहेगा। नीचे चलते हैं थोड़ा से, ठीक है। अभी देखो कमाल देखो अभी, ठीक है।
अब देखो ये क्या, ये 2 से फिर कटेगा, हाँ अभी कटेगा 2 से, 2 3 जा 6। अभी देखो मैं कर रहा हूँ ना इसलिए आपको धीरे लग रहा है, आप करोगे तो तेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बताना है, ठीक है। ये 21 ऐसे उतार दीजिए, 27 ऐसे, ठीक है। अब क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तब हमें 3 ले लेना है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। अब क्या 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। ये 1 को ऐसे उतार दो, 7 को ऐसे उतार दो और 3 3 जा 9, ठीक है। अभी और नीचे चलते हैं हम, क्या अभी ये कटेगा 3 से, हाँ ये कटेगा। 1 ऐसे उतार दो, 7 ऐसे उतार दो, 1 उतार दो, ठीक है। 1 बार में ये गया। अब क्या हुआ, अब सिर्फ 7 बचा, तो सिर्फ 7 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिला। अब इसके जितने भी आगे हमको नंबर्स मिले उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा, रुकिए ऐसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 हमें हुआ, 16 3 जा 48, ठीक है। 48 हमें मिल गया। 48 3 जा कितना हुआ, 48 3 जा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आप जब ऐसे रहे तो सीधे ऐसे लिखा करो। देखो मैं बताता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार हमारा 2 आया है, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और लास्ट में 7, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, और 48 तिहाई होता है कितना, 48 3 जा कितना होता है, 48 3 जा होता है 4, हासिल हमें 2 लगेगा, ठीक है, ठीक है। 48 3 जा कितना है, 8 3 24, यहाँ से 2 4 3 12 3 14, 144 हो गया। और 144 को और हम 3 टाइम्स करेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, और 3 का 3 1 4, 432 हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ध्यान देना, आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, रुको रुको रुको, 48, ठीक है। 48 हमें मिला 144, 144 और 432, और 432, ठीक है, 432, रुको, ठीक है, 432, 432, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको लास्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 21, 22 का 2 हासिल 1, 7 28 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2924 आ गया, ठीक है। अब ये हमें 2924 मिल गया हमें, ठीक है। यानी 2924 जो हो गया इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जब 2924 इनका एलसीएम आ गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, इनको क्या कर देना है, इनको कर देना है, यानी हमें क्या मिला यहाँ पे 2924 सेकंड मिला हमको, ठीक है। अब 2924 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, बस क्या करना रहेगा, इनको हमें 60 से वो कर देना रहेगा, क्या 60 मिनट, समझ रहे हो ना। 60 से हम इनको, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। हमको इसका आंसर ये मिलेगा, यानी हमें 27 मिनट 12 सेकंड इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इनका एलसीएम निकालना है हमें सबसे पहले, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है कि यही चीज, ये हमारा सेकंड निकल जाएगा और इसको फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा सेकंड आएगा, और फिर इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या है 28 और 32 का एचसीएफ खोजिए। एचसीएफ निकालने का एकदम आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका सोल्यूशन में देखिए, क्या करिए सबसे पहले, टाइम देख लो थोड़ा सा कितना हुआ है, अरे 14 हो भी गया है, तो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। 28 और 32 का एचसीएफ हमें खोजना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28 लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 32, ठीक है। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुणे 7, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इसको हमने और क्या, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हाँ ये बताओ इसमें तुमको कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ ये 2 कॉमन, यानी हमको बस दोनों में कॉमन देखना है, यानी हमें ये 2 पेयर मिल गया, ठीक है, क्योंकि अब कुछ नहीं मिल रहा है इन दोनों, इसमें और इसमें जो है सिर्फ ये दोनों हमें मिले, ठीक है, यानी यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला, 2 2 जा 4, ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 100, 120 और 125 का एचसीएफ ढूंढे। अब देखिए ये कितना आसान है, यहाँ पे लिख लीजिए 100, यहाँ पे लिखिए 120 और यहाँ पे लिखिए 125। 100 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 दूनी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और पंजे 100 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 120 है ना, रुको मान लो इसको हम 120 कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको 120 कर दें, ठीक है, ये क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे कितना ये मिल जाएगा हमें, हमें 120 चाहिए, 2 दूनी 4 120 कितना होता है हमें, 20 छक्का 120 होता है ना, हाँ, गुणे 2 दूनी 4 गुणे 5 और गुणे 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 पंजे 20 छक्का 120 होता है, लेकिन 6 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 into 3, ठीक है, 2 into 3। तो अब हमें कितना पेयर मिला, तो हमें एक चीज देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि हमें 5 कॉमन देखने को मिला, ठीक है, 5 कॉमन देखने को मिला, हमें 3 मिला नहीं मिला, 2 कॉमन देखने को मिला नहीं, सिर्फ हमें एक 5 कॉमन देखने को मिला, यानी यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक 5 हमें तीनों में कॉमन देखने को मिला, ये चीज देखना है हमें, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, ये देखिए हमारा, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम जल्दी से निपटा लेते हैं ताकि अपना वीडियो भी अच्छा से हो जाए। ये देखो हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया कि लासा निकालो, ठीक है, तो सबसे बोल रहा है कि इसका लासा निकालो, तो हमें बोला 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का लासा निकालो, ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, लासा, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लासा, ठीक है, एलसीएम, भिन्न का एलसीएम, ठीक है, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम, ठीक है। अब हमें भिन्न का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इनका 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इनका क्या निकालना है, 1 2 5 4 इनका एलसीएम निकालना है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 27, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। अब जब पहले का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 5 4 में, ठीक है, तो 1 2 5 4 का एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे ऐसे 1 लिख लो, 2 लिख लो, 5 लिख लो, 4 लिख लो, ठीक है, तुरंत इसको काटो, ठीक है, सबसे पहले 2 से काटो, 1 1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 2 गया, फिर 2 से काटोगे 1 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 5 5 रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद अब ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 1 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये 1, ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4 पंजे 20 आया, यानी एलसीएम इसका कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, एलसीएम इसका 20 आ गया। एचसीएफ क्या आएगा, तो 39627 का एचसीएफ निकालो, 39627 का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 39, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 39627, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 into 1, ये क्या हो जाएगा, 3 into 3 into 1, ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 1, और ये क्या हो जाएगा, 3 into 3 into 3। तो हमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ 3 मिला, ठीक है, देख रहे हो ना, सिर्फ 3 मिला, 1 भी इसमें मिलेगा कॉमन, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो यानी हमें सिर्फ कॉमन 3 मिला, यानी एचसीएफ 3 मिल गया, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, यानी 20/3 आ गया, यानी भिन्न का एलसीएम हमारा निकला है, और 20/3 आ गया, तो 20/3 इन दोनों में है। अब हमें आगे निकालना है इसी तरीके से, तो जब आगे निकालना रहेगा तो अब सेकंड में हमें एचसीएफ का देखना है, तो अब ऊपर वाले का एचसीएफ एक बार निकाल दो, तो 1 2 5 4 का एचसीएफ क्या आएगा बताओ, 1 2 5 4 में एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल सी, तो देख लो किसमें 1 ऊपर है, समझ रहे हो, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आपको ये वाला समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अब हमको ऊपर एचसीएफ निकालना है और 1 2 5 4 का जब हम एचसीएफ निकाल देंगे, ये ट्रिक होती है कि आप ऐसे जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। तो 1 2 5 4 का जब एचसीएफ निकालना है तो हम जान रहे हैं कि 1 2 5 4 का सिर्फ एचसीएफ ही निकालना है हमको, और 1 2 5 4 का एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है ना तो इनमें कुछ और कॉमन आ नहीं रहा है, 1 ही जो है इनके एचसीएफ में कॉमन आएगा। जब हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन आएगा उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इसमें सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है, कल किया जाएगा सीसैट में आया हुआ इसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि आज इतने की ही लेंथ में काफी लंबा हो गया है, और आई थिंक समझ में भी आनी चाहिए चीजें, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाती है। और देखिए, जब मैं बीच में कहीं रुक जाता हूँ ना, जब मैं कहीं बीच में अटक जाता हूं ना, इसका मतलब होता है वहीं पे आप भी फंसने वाले हो एग्जाम के अंदर। तो जैसे मैं फंसा वैसे आप भी फंसोगे, ऐसे ही हम निकलेंगे। अगर हम अभी ऐसे देखोगे कि यार ये बंदा फंसा, ये बंदा ऐसे बाहर निकला, ठीक है, ये शख्स इस प्रॉब्लम से ऐसे बाहर निकला, ठीक है, तो काम हो के आपको अपने प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे एग्जाम टाइम भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मैं एकदम प्रिपेयर होके आऊं और एक गलती ना हो, तो ऐसी चीजें तो वो बकवास चीजें होती है। गलती बिना मिस्टेक्स आपको दिखाए हुए आप सीखोगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो सकती है। हो सकता है कभी कभी बड़े कैलकुलेशन में आलस भी लग जाती है कि यार छोड़ो ना, इतना लंबा जा रहा है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है और क्वेश्चन के, तो आप बिल्कुल बड़े क्वेश्चन छोड़ दो, पर छोटे क्वेश्चन को आपको बड़े क्वेश्चन को तब नहीं छोड़ना है जब आपको क्वेश्चंस ना आते हो, ठीक है। तो ठीक है, पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने पूरे फैमिली का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर बस कल ही अपलोड होगा, और हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ का चक्कर फिनिश हो जाएगा, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय।